हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नती जा सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स ने लगातार तीसरे सेशन में पॉजिटिव क्लोज दिया है, और आज का ओपनिंग भी है वो कुछ अच्छा ओपनिंग होता हुआ हमको गैप अप होता हुआ देखने मिला है, स्लाइड गैप अप होता हुआ देखने मिला है। लगातार तीन सेशन पॉजिटिव क्लोज करता हुआ देखने मिला है। अब आज के सेशन में क्या पॉजिटिव क्लोज करेगा, नेगेटिव क्लोज करेगा, वो हम आज देखेंगे। सारी रात कोई बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आज कोई नहीं है, कोई बड़ी खबर भी नहीं है, तो सीधा टेक्निकल्स की तरफ मूव करेंगे। तो चलते हैं एक घंटे के चार्ट पे। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस जो है अभी तक प्रीवियस स्विंग, जो अपने पिछला पिछला स्विंग है, उसको क्लोज उसके नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो बायर्स है वो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। बट अभी आगे क्या? तो अगर हम देखेंगे ऑसिलेटर प्लॉट करके तो यहाँ पे समझ आएगा कि किस तरीके का प्राइस बिहेवियर पॉसिबल है। तो अगर हम आरएसआई में देखते हैं तो यहाँ पे एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस बना है, साथ ही साथ डबल टॉप फॉर्मेशन बना है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। तो अगर प्राइस 97,500 के नीचे यहाँ पे क्लोज करता है एक घंटे की चार्ट पे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। 97,300, 97 का लेवल एंड 96,800 का लेवल। अगर प्राइस 96,800 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पे ट्रेंड ही बदल के सीधा बेरिश की और कंटिन्यूशन में निकल जाएगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड वापस बेरिश ट्रेंड स्टार्ट कर देंगे। और हमारा अनुमान है कि आने वाले सेशंस में वापस बेरिश कंटिन्यूशन देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, उसका सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। तो प्राइस ने ऑलमोस्ट सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। जैसे ही अब 97,500 का लेवल ब्रेक करता है तो अब ट्रेंड डाउन साइड का कंटिन्यू कर सकता है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 के टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है यहाँ पे इस स्विंग के आसपास आ चुका है। टेक्निकली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 98 का लेवल। जब तक प्राइस 98 के नीचे बना हुआ है H4 पे, क्लियरली मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। अगर प्राइस 98 के ऊपर क्लोज करता है H4 पे, तो फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी कि फिर अब ऊपर का ट्रेंड देखा जा सकता है। जो अभी आ रहा है ये सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस है, इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते एक ट्रेंड की तरफ। बट जैसे ही 98 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़े कि 98,400, 800 एंड 99 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसकी उम्मीद अभी काफी कम दिख रही है। तो फिर हम बात करते हैं आरएसआई के हिसाब से, तो आरएसआई में भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये प्राइस पहुंच गया है, एंड एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने H4 पे यहाँ पे एक बेरिश कैंडल भी बनाया है। तो अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि आराम से हमको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो अनुमान है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड आज और कल के सेशन में हमको बेरिश मूव दिखा सकता है। एंड जैसे ही प्राइस 96,800 का लेवल पार करता है नीचे की तरफ, तो फिर सारे ही ट्रेंड वापस बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, जो पुराना ट्रेंड था, उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं सारांश के रूप में, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों में ही बेरिश एक्सपेक्टेशन है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में लगातार तीसरे सेशन में यहाँ पे गिरावट देखने मिला। एंड आज का जो ओपनिंग है वो भी कुछ ठीक ओपनिंग नहीं मिला है, फ्लैटिश ओपनिंग मिला एंड फिर गिरावट देखने मिला। बट अब वापस बाउंस करता हुआ देखने मिल रहा है। अब आगे के सिचुएशन में क्या? प्राइस सेंटिमेंट वाइज बात करें तो प्राइस अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि प्राइस 21 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये दर्शा रहा है कि सेंटिमेंट क्लियरली बुल्स के फेवर में चल रहा है। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। तो H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, जो कि क्लीन एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। साथ ही साथ यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न भी मिल रहा है। डबल बॉटम पैटर्न, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ही प्राइस 1.1760 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे एक प्यारा सा मूव देखने मिल सकता है 1.1800, 1.1840 एंड वापस से 1.1900 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब
आज के सेशन में और कल के सेशन में काफी ज्यादा उम्मीद है कि एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे आपको बुलिश मूव देखने मिल सकता है। बट कंफर्मेशन बुलिश ट्रेंड के लिए कब आएगा कि सारा ही कब, जैसे ही प्राइस 1.1840 के ऊपर निकलता है, कंफर्मेशन आ जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग बुलिश ट्रेंड था वो वापस सारे ही टाइम फ्रेम पे करना स्टार्ट कर देगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड में वापस बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस लगातार इस एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब एक एवरेज के ऊपर पॉजिटिव क्लोज, साथ ही साथ 1.1760 के ऊपर एक फॉलो थ्रू एंड पॉजिटिव क्लोज, ये इंडिकेट करेगा कि आने वाले सेशंस में अब यहाँ पे बुलिश मूव देखने मिल सकता है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग बाइंग पॉइंट पे प्राइस ऑलरेडी आ गया है, जहां से आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। अगर हम H4 पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर प्राइस 1.1700 से 1.1680 के नीचे यहाँ पे H4 पे क्लोज करता है, तो ये सारा मूव फेड आउट हो जाएगा, फिर वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। अभी तक जो हो रहा है इसको आप सिर्फ रिट्रेसमेंट की तरह देख रहे हैं, एक करेक्टिव प्राइस एक्शन की तरह दिख रहे हैं। बट 1680 के नीचे H4 पे पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज करने पे ये पूरा ट्रेंड ही फेड हो जाएगा, इनवैलिडेटेड हो जाएगा, एंड यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। जिसकी अगर अगर हम हमारा अनुमान से बात करें, तो उम्मीद काफी कम है। अगर हम प्राइस के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो काफी स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है। H4 पे अभी हमको यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा बनता हुआ देखने मिल रहा है, बना नहीं है। बट अगर ये H4 पे पॉजिटिव क्लोज देता है ये वाला कैंडल, तो ये मॉर्निंग स्टार का इंडिकेशन भी ये रहेगा। ठीक है, मतलब जो सारे जो संकेत है वो यहाँ पे बुलिश की और हमको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही में ही, हमारा अनुमान है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं WTI ऑयल। WTI ऑयल में जैसे हमने बात किया था, जब तक ये 66 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, इस ट्रेंड को ट्रस्ट नहीं कर सकते। फंडामेंटल वाइज भी हमने बताया था, जब तक मैक्रो अनसर्टेनिटी बनी हुई है भाई, इस ऑयल पे आप भरोसा नहीं कर सकते। एक साथ एक बाजू 66 के ऊपर क्लोज, एक बाजू मैक्रो अनसर्टेनिटी, दोनों ही फेवरेबल होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, तब तक आपको यहाँ पे बुलिश मूव देखने नहीं मिलने मिलने के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं, ना कि बराबर समझ आ रहे हैं। अब प्राइस ने यहाँ से वापस एक बेरिश रिजेक्शन लेके वापस प्राइस नीचे आया है। अब यह जैसे ही प्राइस 62 के नीचे यहाँ पे नेगेटिव क्लोज करता है, यहाँ से आराम से पहला टारगेट रहेगा 60, फिर 58, फिर 56, इस तरीके के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर हम सेंटिमेंट वाइज बात करें, तो सेंटिमेंट अभी नेगेटिव बना हुआ है, जैसे कि प्राइस 21 दिन के एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देख लेते एक बार। तो आप देखेंगे प्राइस 21 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ प्राइस का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्राइस जैसे इसके नीचे क्लोज करता है, यहां से आराम से आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हमारा अनुमान है कि जो WTI ऑयल है ये डेफिनेटली नेगेटिव प्ले करेगा। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे, तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव के आने के चांसेस काफी ज्यादा है, जो कि हमको आने वाले सेशंस में देखने मिल सकते हैं। जब तक ये 66 के नीचे है, बेरिश ट्रेंड देखने, बेरिश प्ले करना ही यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। कोई बुलिश ट्रेड यहाँ पे बेनिफिट नहीं करेगा। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके का माहौल है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर दिया है, एंड जो प्राइस का ये प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट था, तो यहीं से जो सपोर्ट था वहीं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। मतलब जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, वो कॉन्सेप्ट ने यहाँ पे काफी अच्छे से वर्कआउट किया है। तो एक स्विंग फेलियर और एक जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस बन गया वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। साथ ही साथ प्राइस जो है H4 पे 21 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बता रहा है कि जो ट्रेंड है वापस बेयर्स के कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक लोअर स्विंग बना के इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ से आराम से नीचे के लेवल्स देखने मिलने के चांसेस है, जो कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। एक एक बाजू कंसर्न है ओवर सप्लाई का, मतलब डिमांड नहीं है। दूसरी बाजू कंसर्न है ये मैक्रो अनसर्टेनिटी का। तीसरी बाजू कंसर्न है ये ट्रम्प भाई का। सब चीजें मिला के यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, आने वाले सेशंस में डेफिनेटली हमको यहाँ पे WTI में बेरिश मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम चार्ट्स के रूप में बात करेंगे, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे हमको बेरिश नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अपनी फेवरेट पैर गोल्ड के बारे में। जैसे हमने बताया था गोल्ड में कि अगर ये 3200 3620 से 3640 के बीच में आता है,
ये बाइंग का लेवल रहेगा, बाय ऑन डिप्स का लेवल रहेगा, यहाँ से वापस 3700 का लेवल एंड उसके ऊपर के मूव देखने मिल सकता है। तो अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देखते आ रहे हो तो हम क्लियरली बता रहे, काफी लोग यहाँ पे बैरिश बैरिश चिल्लाना स्टार्ट कर दिए थे कि गोल्ड ने टॉप बना दिया, ये बना दिया। हमने यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट किया था कि ये लेवल बेरिशनेस के लिए नहीं, बुलिशनेस के लिए है। यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। आप पीछे के 2 सेशन के वीडियो जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा हम कितना कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं। और ऐसे ही नहीं सिर्फ कि भाई ऐसे बोल दिया, रीजंस के साथ बता रहे थे कि यहाँ से क्लीन बाइंग देखने मिल सकता है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा क्यों। तो यहाँ पे हमने बताया था कि एलियट वेव के हिसाब से ये सिर्फ एक करेक्टिव प्लेआउट है। जो है एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो इम्पल्स का चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे साथ साथ पे हमने एक चीज और भी बताया था कि यहाँ पे एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस भी है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बनने की संभावना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस था, जिसका यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन बनाया था कि ये जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है। तो यहां से एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, जो कि हमको यहाँ पे देखने भी मिला। अब क्या, S4 में जाके अभी यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली वापस बुलिश बन चुका है। अब यहाँ से उम्मीद रहेगी 3780 का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने मिलने के चांसेस है। आज या कल के सेशन में आपको 3780 का टारगेट देखने मिल सकता है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या किया, जहां से ये अच्छा बाइंग आया था, ये जोन पे यहाँ पे एक्यूमुलेट करके जो बाइंग आया था, वहीं पे प्राइस ने टेस्ट किया एंड यहीं से बायर्स ने वापस प्राइस पे कंट्रोल लिया है। अब यहाँ पे 3780 से 3800, 3800 का लेवल देखने मिल सकता है। काफी काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हमने बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, एवरेज का सपोर्ट, सब सपोर्ट यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा कि यहाँ पे आपको पॉलिश मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एलियट वेव के हिसाब से जो काउंट चल रहा है 1 2 3 4 5, अभी हम फिफ्थ वेव में है। यहाँ से फिफ्थ वेव का एंड आने वाले सेशन में आपको देखने मिलेगा, जो कि 3800 के आसपास देखने मिल सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 4000 के आसपास देखने मिल सकता है। वो टॉप रहेगा गोल्ड का, जो आने वाले कुछ महीनों तक ये टॉप नहीं ब्रेक कर पाएगा। फिर वो आने वाले सेशंस में बात करेंगे। हाँ, अभी के लिए अगर आप बुल से हैं गोल्ड में, तो आप ये ट्रेंड मिस नहीं कर सकते भाई। आराम से यहाँ पे बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, जो कि हमने टारगेट बता दिया 3780, 3800, उसके ऊपर 4000। ठीक है। फाइनल पैर देखते हैं BTC USD। इस पैर में हमने एक छोटा सा बुलिश ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, जहां पे हमको मूव भी मिला, बट फिर हमने बुक नहीं किया प्रॉफिट एंड वहां से प्राइस नीचे आ गया। अब आप देखेंगे ये जो चैनल चल रहा था, उस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेंज बना के चैनल का ब्रेकडाउन दिया, साथ ही साथ उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया। BTC अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में नजर आ रहा है, बट कब तक ये सेफ है, जब तक ये स्विंग के ऊपर बना हुआ है, जो कि 1,10,000 का स्विंग है, तब तक BTC में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही BTC 1,10,000 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव क्लोज करता है, यहां पे उम्मीद बनेगी 1 लाख तक आने की प्राइस की संभावना बढ़ जाएगी। तो वो आने वाले सेशन में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ BTC के लिए इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, H4 पे। तो अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल, तो इंपॉर्टेंट लेवल में ऊपर की तरफ हमने तीन टारगेट बताए थे पिछले सेशंस में, 1,16,18 एंड 1,20,000। दो टारगेट निकल के 1,16,000 एंड 18,000, 20 लाख नहीं, 20,000 नहीं पहुंच पाए। बट अब इंपॉर्टेंट लेवल 1,10,000 एंड ऊपर में 1,18,000। प्राइस जब तक इसके बीच में बना हुआ है कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। जैसे ही ऊपर गया नीचे के लेवल पे ये निकलता है, तो यहाँ पे आने वाले सेशन में टारगेट सीखने मिल सकता है। अगर 1,18,000 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा पहला 1,20,000, फिर 1,28,000 एंड 1,32,000। अगर 1,10,000 के नीचे निकलता है, तो पहला टारगेट 1,06,000, फिर 1,04,000 एंड फिर 1 लाख का टारगेट। इस तरीके का टारगेट देखने मिल सकता है। तो अगर हम सेंटिमेंट वाइज बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो अभी सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ना ही बेरिश ना ही पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक क्लोज नहीं आया है। ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मार्क जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय। ठीक है।